नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सबसे पहले मेरा वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्युली काले उवाच को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्लीज जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत मिल जाए। कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार के बड़े ही करीबी एक दिग्गज नेता ने बहुत ही शर्मसार करने वाली हरकत कर दी है, और हरकत भी ऐसी जिसमें अश्लील फिल्म की कहानी है, पूर्णतया अश्लीलता से भरी हुई उन्होंने एक चीज कर डाली है। सैम पित्रोदा, ये नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा ना। कांग्रेस पार्टी की जो ओवरसीज यूनिट है उसके अध्यक्ष हैं, राहुल के बड़े करीबी हैं, राहुल के तो बहुत खासम खास है। वही सैम पित्रोदा जो पलक पावड़े बिछा करके रखते हैं जब राहुल गांधी ओवरसीज जाते हैं, और राहुल की बड़ी सारी मीटिंग सेटअप करवाते हैं, राहुल को स्क्रिप्ट लिख करके देते हैं जो भारत विरोधी होती है, देश की जनता की विरोधी होती है, और जहर उगलवाते हैं राहुल गांधी से। यहां तक बुलवा दिया राहुल से सैम पित्रोदा ने कि भारत तो भाई एक देश ही नहीं है। यह भी सैम पित्रोदा का ही करा धरा है कि राहुल गांधी विदेशी भूमि में बोल रहे हैं कि हमारे जो सिख भाई हैं वो तो पगड़ी भी नहीं पहन सकते आज भारतवर्ष के अंदर। यानी भारत को सिर्फ और सिर्फ वेदना और बदनाम देने का काम सैम पित्रोदा करता है, और इसीलिए वो गांधी परिवार का बहुत करीबी है। राहुल गांधी के तो आंखों का तारा है। सैम पित्रोदा ने एक ऐसा कांड किया है जिससे पूरे का पूरा गांधी परिवार सैम पित्रोदा से नाराज है। शर्मसार कर दिया इसने कांग्रेस वालों को। कांग्रेस वाले अब कह रहे हैं कि ये क्या अश्लील व्यक्ति रखा हुआ भाई पार्टी के अंदर, ये व्यक्ति ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष होने के लायक है। पर क्या करें भाई, गांधी परिवार है, उनको ऐसे ही लोग पसंद आते हैं जिनके दिमाग में अश्लील चीजें चल रही होती। दरअसल क्या हुआ कि सैम पित्रोदा एक रांची का कॉलेज है IIIT, वहां पर ऑनलाइन अपना एक वक्तव्य देने वाले थे, यानी भाषणबाजी करने वाले थे। कुछ और तो काम इनको है नहीं, ये तो केवल भाषण ही देते हैं। तो ये भाषणबाजी करने वाले थे। अबाउट 100 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप था जिसको एड्रेस करना था सैम पित्रोदा ने, और ऑनलाइन एड्रेस करना था। तो उसके लिए लिंक आया सैम पित्रोदा के पास, और जैसे ही इनका जो टाइम था डेजिग्नेटेड अपेरेंटली, उसमें ये बैठे अपने सिस्टम के सामने, लैपटॉप वगैरह के सामने, और इन्होंने उस लिंक पर क्लिक किया तो रांची में कॉलेज के सामने, कॉलेज में जो स्टूडेंट्स के सामने स्क्रीन लगी हुई थी उसमें सैम पित्रोदा की शक्ल नहीं दिखी। वहां पर अश्लील वीडियोस चलने लगे, पॉर्न चलने लगे, और ऑब्वियसली हड़कंप मच गया भाई हॉल के अंदर। विद्यार्थियों ने बोला ये क्या बदतमीजी, ये क्या चल रहा है, और प्रशासन ने तुरंत ही उसको डिस्कनेक्ट कर दिया और सैम पित्रोदा को बोला गेट आउट। क्या कर रहे हो मियां, ये क्या तरीका है तुम्हारा। तो जब ये कांड हो गया तो सैम पित्रोदा ने इस पर अपनी सफाई देने के लिए एक वीडियो मैसेज जारी किया, जो मैंने भी सुना, जिसमें सैम पित्रोदा कह रहा है कि मैं ऐसे ऐसे रांची में एक IIT है और मैं उस IIT के अंदर 100 स्टूडेंट्स को एड्रेस करने वाला था, लेकिन हमारे लिंक को किसी ने हैक कर दिया, और जैसे ही मैंने क्लिक किया तो उसमें अश्लील चीजें दिखाई देने लगी, अश्लील वीडियोस चलने लगे। और उसके बाद कहते हैं इज दिस डेमोक्रेसी, क्या ये डेमोक्रेसी है। मतलब अक्ल से पैदल है क्या सैम पित्रोदा, क्या व्यक्ति है भाई। इस चीज का भारत की डेमोक्रेसी से क्या लेना देना, पहली बात। और दूसरी बात, मैं ये बोल रही हूं कि कार्यक्रम सैम पित्रोदा का था, सेटअप सैम पित्रोदा का था, क्लिक लिंक पर सैम पित्रोदा ने किया। तो ये तो जवाब सैम पित्रोदा को देना चाहिए कि भैया वहां पर तुम्हारा चेहरा दिखने के बजाय, तुम्हारे शब्द सुनने के बजाय विद्यार्थियों को अश्लील क्लिपिंग्स कैसे दिखाई देने लगी। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, क्या करते रहते हो। हाँ, ये प्रश्न तो सब लोगों ने सैम पित्रोदा से पूछना चाहिए। और डेमोक्रेसी को तुम भारत की क्वेश्चन कर रहे हो, शर्म नहीं आती है। एक तो गंदे काम कर रहे हो, उल्टे सीधे कांड कर रहे हो, और उसके बाद उसको भी भारत की डेमोक्रेसी से लिंक कर दे रहे हो। और यदि हैक हुआ है तो फिर क्या सैम पित्रोदा ने कहीं पर जाकर के इस चीज की कंप्लेंट दर्ज कराई है, साइबर सेल में कोई कंप्लेंट दर्ज कराई है, इसके पूरे एविडेंस आदि आदि जो भी थे वो कहीं पर इन्होंने सबमिट करे हैं। मेरी जानकारी के हिसाब से अभी तक तो कुछ नहीं किया है।
ये तो सीरियस मैटर है ना, ये कोई हंसी मजाक का मैटर तो नहीं है। स्टूडेंट्स के सामने जब वो किसी टॉक को सुनने के लिए बैठे हुए थे तब अश्लील क्लिपिंग्स चली जाती हैं और चलनी स्क्रीन पर आरंभ हो जाती हैं, और उसके बारे में सैम पित्रोदा वीडियो बना करके अपना संदेश जारी कर रहे हैं। व्हाट इज दिस नॉनसेंस, व्हाट इज दिस बिहेवियर? क्या करना चाहिए भाई, क्या करना चाहिए? साइबर क्राइम के अंदर या फिर आपको जो पुलिस है वहां पर जाकर के इसके खिलाफ कंप्लेंट करनी चाहिए, बकायदा रिटर्न में एफआईआर होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेट होना चाहिए मामला कि भाई हमारे लिंक को किसी ने हैक कर दिया। वो सब सैम पित्रोदा ने किया नहीं, यानी चोर की दाढ़ी में तिनका, ऐसा मान लिया। और दूसरी बात, अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पित्रोदा की भयंकर ट्रोलिंग हो रही है, और यह भी कहा जा रहा है कि सैम पित्रोदा जिसको तुम आईआईटी रांची बोल रहे हो वो आईआईटी रांची है ही नहीं, वो ट्रिपल आईटी है। मैं आपको बता दूं कि रांची में कोई आईआईटी ही नहीं है, वहां पर एक कॉलेज है जो ट्रिपल आईटी है। तो पॉसिबली ट्रिपल आईटी में इनका ये टॉक शो चलने वाला था, जहां पर ये इतना बड़ा अर्थ का अनर्थ शर्मसार करने वाला कांड हो गया, और उसको ये आईआईटी बोल रहे हैं। तो जिस व्यक्ति को ये पता नहीं, जिसको इस बात की जानकारी नहीं कि जिस कॉलेज में वो अपना टॉक देने वाला था, जिस कॉलेज के 100 बच्चों को वो एड्रेस करने वाला था, वो कॉलेज है क्या, उस कॉलेज का नाम क्या है, तो बाकी चीजें क्या सैम पित्रोदा खाक बताएगा? अक्ल से पैदल है ना ये। वही वाली बात है, पप्पू कांट डांस वाला, न गुरु वाला पप्पू न चेले वाला पप्पू। ट्रिपल आईटी को बोल रहे हो आईआईटी, ये तो इनकी बुद्धि है, ये तो इनका नॉलेज लेवल है, जानकारी का स्तर है भारत के बारे में, और उसके बाद हीरो बन जाते हो, भारत के बारे में अनाप शनाप बोलने लग जाते हो। आपको वो विवादित टिप्पणी तो याद ही होगी जो लोकसभा के चुनाव के टाइम पे सैम पित्रोदा ने की थी, वो भी ऑनलाइन विदेश में बैठ करके, जिसके कारण मजबूरी में इनको ये बोलना पड़ा कांग्रेस और गांधी परिवार को कि भाई हमने इनको रिमूव कर दिया है ओवरसीज प्रेसिडेंट के पद से कांग्रेस के। लेकिन कुछ नहीं किया था, बस कुछ घंटों के अंदर वापस आ गए, रीइंस्टेट हो गए। और रीइंस्टेट क्या हुए, हटाया ही नहीं था, क्योंकि गांधी परिवार को ऐसे ही गंदी मानसिकता वाले, कुत्सित ओछी मानसिकता वाले लोग भाते हैं ना, जो भारत के विरोध में काम करे, भारत के विरोध में बोले, भारत की जड़ें खोदे, ऐसी गंदी गंदी सोच रखे, बच्चों के सामने ऐसी गंदी चीजें चलवा दे, वो इनके प्यारे दुलारे होते हैं। और मैं फिर से बोल रही हूं कि यदि कुछ गलत हुआ है तो फिर कंप्लेंट करवाइए, ये नौटंकी तमाशा ना करे तो ज्यादा अच्छा है। लोकतंत्र खतरे में आ जाता है, इनको तो छींक आ जाए तो भारत का लोकतंत्र इनके लिए खतरे में आ जाए। हा? राहुल गांधी को जूता टाइट आ जाए तो भारत का लोकतंत्र खतरे में आ जाए। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? ये नॉनसेंस झेलने के लिए हम नहीं बैठे हुए साहब। पर खैर, ये जो खबर है ये महत्वपूर्ण है, इन लोगों का चरित्र दिखाती है। इसको सुनने में कुछ लोगों को हंसी आएगी, मुझे भी थोड़ी सी मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी, बट एट द सेम टाइम ये सीरियस मैटर है, इसलिए आप लोगों के बीच में रखना बहुत आवश्यक था। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।